हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनल भारद्वाज। यू आर वाचिंग बेसिक लर्न अकेडमी। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट का सेकेंड एपिसोड होने वाला है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट में फर्स्ट एपिसोड जो था हमारा कैलकुलेशन पार्ट का, उसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आई या फिर कोई कष्ट हुआ तो उसे आप कमेंट करो। तो आज का ये एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चले वीडियो के मजे लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। करंट दे दिया गया है 2 एम्पियर। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स बच्चे से क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन। गिवन डाटा जो है उनको पहले लिखना होता है। तो करंट दे दिया गया है 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच, किसी भी वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उनके 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.1 वोल्ट है। मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी दे दिया गया है 0.1 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ आप लोगों ने डिस्कशन पार्ट में पढ़ा। आप ओम्स लॉ से निकले हुए फॉर्मूला को भी जानते हो। V equals to RI, VYI equals to R। R ही निकालना है तो VYI करना है। तो R equals to V हमारा 0.1 इतना वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, 1/20 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, 0.5/10, 0.05। The resistance is 0.05 ohm. Pause the video to note it down. Next question is, a simple electric circuit has a 24 volt battery. It means the voltage is 24 volt and a resistor of 60 ohm. The resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? What will be the current? We have to find the current in the circuit. The resistance of a connecting wire is negligible. इस लाइन के होने या ना होने से आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। आपको यदि ये नहीं भी दिया रहता फिर भी आपको नेग्लिजिबल ही लेके चलना है। तो फिर आप वही फॉर्मूला लगाओ, I निकालना है ना। I इक्वल्स टू V/R। V हो गया 24 वोल्ट, 60 ओम, 4/10 एम्पियर। It means 0.4 ampere is the answer. It means 0.4 ampere of current is carrying in the circuit. Pause the video, note it down. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करो कॉपी पे। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए, ट्राई करके कमेंट कीजिए। अब देखिए, an electric iron draws a current of 3.4 ampere. Draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply. इतना दिया गया, 220 वोल्ट का सप्लाई था तो इतना करंट। तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा? आप फॉर्मूला जानते हो रेजिस्टेंस का, तो बना दो। इससे आप रेजिस्टेंस निकालोगे। जितना रेजिस्टेंस आएगा आप निकालो। सबसे पहले आप निकालो। इतना हो गया हमारा। इसको कट करेंगे 17, 1100 बाय 17। इसको हम पॉइंट में लाते हैं तो पॉइंट में लाने के बाद कुछ 64.7 ओम इतना हमारा आता है।
इतना हमारा आता है 64.7 ओम। अब देखिए रेसिस्टेंस इतना आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि रेसिस्टेंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था तो इलेक्ट्रिक करंट 3.4। आपको मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो किसी कंडक्टर के लिए हमेशा सेम ही होता है। तो उन सारी बातों को अभी अप्लाई करेंगे हम। देखो रेसिस्टेंस तो उतना ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय इसका अभी जो हमारा था, दो तरीके से इसको हम बता रहे हैं, आप जैसे समझ लो। सबसे पहला तरीका तो ये है कि वोल्टेज हमारे पास दिया गया 110 वोल्ट, रेसिस्टेंस निकल गया हमारा 64.7 ओम, 64.7, तो आई निकल जाएगा V बाय आर 110 बाय 64.7। इसका जो ओवरऑल आंसर आता है वो आता है 1.7 एम्पियर। ये हो गया। इसको आप, ये तो हो गया, ये दोनों मिलके बन गया क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड पार्ट में पहला काम, फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट केस में ऐसे बनाया, मतलब दो तरीके से बनाएंगे। पहला ऐसे बना लिए, दूसरे तरीके से यदि हम बनाना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस तो उतना ही निकलेगा, V1 बाय VI, V1 बाय I1 इक्वल्स टू V2 बाय I2। यही रेसिस्टेंस के बराबर होगा। आपको मैंने बताया था डिस्कशन पार्ट में कि जो रेशियो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के वो सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों के रेशियो देखो 64.7 आ गया, V तो यही ना है R के बराबर, इन दोनों का रेशियो, इसी को मैंने ये लिख दिया। अब V1 V2 जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V2 110 दिया गया, 110 दिया गया, और फिर I2 निकालना है, तो फिर से तो वही निकल गया I2 इक्वल्स टू 110 बाय 64.7। तरीका एक ही है, मतलब अलग कॉन्सेप्ट्स इसके, देखो बस कॉन्सेप्ट समझना है। हमने आपको बताया था उसी समय कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर इज सेम, ऑलवेज सेम, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो यही हुआ, इसी तरीके से बनाएंगे हम क्वेश्चन को। समझ में आ गया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत आसान। A potential difference of 20 volt is applied across the ends of the resistance of 5 ohm. V equals to 20 volt, R equals to 5 ohm. What current will flow in the resistance? कितना करंट फ्लो होगा? तो I निकालिए फिर से। फोर एम्पियर का करंट फ्लो होगा रेसिस्टेंस से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आसान। A resistance of 20 ohm, a resistance of 20 ohm has a current of 2 ampere. Resistance equals to 20 ohm, current equals to 2 ampere flowing in it. What potential difference is there between its end? Potential difference B क्या होगा? V equals to RI, 20 multiplied 2 equals to 40 volt. 40 volt is the answer. Is it clear? Pause the video to note it down. Next question देखिए। A current of 5 ampere, a current of 5 ampere, a current of 5 ampere flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volt. Potential difference of 3 volt. Calculate the resistance of the wire. आप निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो। थ्री बाई 5 ओम, 3 बाई 5, इसको हम लिख सकते हैं 6 बाई 10, इट मीन्स 0.6 ओम। 0.6 ओम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया?
Pause the video to note it down. The next question is, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, वोल्ट हमारे पास 12 वोल्टेज, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। अब देखिए अक्रॉस एन रेसिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर करंट। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर आपने पढ़ा ही होगा बचपन में ये सारे। तो मिली मतलब होता है 10 to the power -3, तो 2.5 into 10 to the power -3। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ता। तो इतना एम्पियर का करंट हो गया हमारे पास। रेजिस्टेंस निकालनी है हमें, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R equals to V by I, the ratio of potential difference and electric current is called resistance, जो कि हमेशा सेम होता है किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए। तो 12 by 2.5 नीचे मल्टीप्लाई 10 to the power -3, इसको हम लिख सकते हैं 120 by 25 मल्टीप्लाई 10 to the power 3। यहाँ से पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो ऊपर 10 चढ़ गया, और यहाँ 25 और यहाँ पे 10 to the power 3, यहाँ पे माइनस, ये जो 10 to the power -3 है वो ऊपर गया तो प्लस में आ गया। अब देखिए एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से 25 और इसको हम काटते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 6 5 2 जा 10, 5 4 30, तो 24,000 by 5। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं दोनों को ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 48,000 by 10, 10 से ये चला गया 4800 ओम इज द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कितना आसान था। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था, इलेक्ट्रिक करंट मिली एम्पियर में था, मिली एम्पियर में तो उसको पहले हम एम्पियर में कन्वर्ट किया, एम्पियर में कन्वर्ट करने, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई की रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है V by I पे हम पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 4800 ओम। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? आगे समझ में तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Question is, what potential difference is needed to send a current of 6 ampere through an electrical appliance having a resistance of 40 ohm? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। करंट दे दिया गया है 6 एम्पियर का, करंट 6 एम्पियर का, रेजिस्टेंस 40 ओम का। सारे डाटा जब गिवन है ही तो बनाने में दिक्कत है ही नहीं। V equals to RI फॉर्मूला लगाना है, 40 मल्टीप्लाई 6 करना है, 6 4 जा 24, 240 वोल्ट होगा आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? ला 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 ला। आ गया समझ में बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगले दो क्वेश्चन आसान ही है, आसान ही कह सकते हैं, वैसे कोई क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है अगर आप पढ़ो मन से बस। The potential difference between the terminals of an electric iron is 240 volt and the current is 5 ampere. What is the resistance of electric iron? फर्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम। पहले आप ट्राई करो, कॉपी पेन निकालो और ट्राई करो, कमेंट करो आंसर क्या है। The potential difference between the terminals of an electric iron is 240 volt. The voltage is 240 volt and the current is 5 ampere. The current is 5 ampere. What is the resistance? Resistance V equals to RI, R equals to V by I. You know the formula. V is equals to 240 and 5. I is equals to 5 ampere. Now you can cancel this. 5 4 to 20, 4 carry 80, 48. 48 ohm is the answer. 48 ohm is the answer of first question. The second question is the potential difference across a 3 ohm resistor is 6 volt. It means potential difference is 6 volt and resistance is 3 ohm. The current flowing in the resistor will be current flowing. Current क्या होगा? तो V equals to RI, you know,
इसे I equals to V by R, V is equals to 6 volt, 6 by 3, it is 2 ampere. The answer is 2 ampere, so the third option is correct. C number is correct. 2 ampere is the answer. Is it clear? समझ में आ गया बच्चों? Very good. आप लोग होशियार हो ही बचपन से. Pause the video to note it down. अब ये 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बनाना है. A car headlight bulb working on a 12 volt car battery draws a current of 0.5 ampere. 12 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 एम्पियर की करंट है. The resistance of the light bulb is, resistance क्या होगा? V equals to RI, R equals to V by I. You know the formula, 12 by 0.5. This 5 से इसे कट करो, 5 to the 10, 5 4 जा 20, 24 ohm. The resistance will be 24 ohm. So the answer is D. Is it clear? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अब सेकेंड नंबर देखिए. एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस has a resistance of 25 ohm, has a resistance of 25 ohm, has a resistance of 25 ohm. When this electrical appliance is connected to a 230 volt supply, 230 volt supply line, the current passing through it will be current. What is the current? The formula of I is V by R. V is 230 by 25. 5 से कट करो 5, 5 से भी कट करो 5 4 20, 23, 5 6. This is the, it means 9.5 से इसे करते मान लो 9.8. सर 9.8 होगा, नहीं 9.8 नहीं, for 26 ही होगा ना. 5 5 जा 25, 5 से इसे कैंसिल किया, 5 4 जा 20, 3 5 6 जा. इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 2 जा 12 1, 92 by 10. It means 9.2 is the answer. 9.2 ampere is the answer. मार लिया रोहित ने छक्का. This is the answer. समझ में आ गया? वैसे आज कोई मैच नहीं है, बल्कि मूड मैच वाला है. जीतेगा तो इंडिया, आप ही जीतोगे. पढ़ो बस मन लगा के. थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन. आंसर क्या होगा ये देखते हैं. सबसे पहली बात तो ये वाला आंसर तो होगा ही, बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है. तो 0.3 तो हो ही नहीं सकता, 3 होंगे, 4 होंगे, नहीं तो 12 होंगे. तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा. When a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulomb passing through the resistance per second is. सबसे पहले रेसिस्टेंस दे दिया गया है 4 ohm. दिल थाम के बैठ के, वोल्ट 12 वोल्ट. आई क्या? आई का फॉर्मूला वही V by R, 12 वोल्ट by 4 ohm, मतलब 3 एम्पियर इज द करंट. 3 एम्पियर का करंट. अब इस एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, I equals to Q by T. नंबर ऑफ कूलम पूछ रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, पर सेकंड. टाइम 1 सेकंड. करंट 3 एम्पियर. Q equals to IT. 3 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकंड मतलब 3 कूलम का चार्ज. The answer is B. 3 कूलम is the answer. ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए. तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसे देखो, फिर से ट्राई करो, नहीं बना दो. बनाना तो है ही, बनाना तो पड़ेगा ही ना, बनाना पड़ेगा. ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों? अच्छे बच्चों, वेरी गुड. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now the next question is, an electric room heater draws a current of 2.4 ampere from the 120 volt supply line. What current will this room heater draws when connected to 240 volt supply line? Try this question in your copy and use your pens
to make the question. देखिए चश्मा लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक रूम हीटर draws a current of 2.4 ampere. The current is 2.4 ampere from the 120 volt supply. From the 120 volt supply. मैंने आपको पहले ही बताया, ही बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के बदलने से इलेक्ट्रिक करंट बदल जाती है किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है, और उसी रेशियो को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस हम निकाल लेंगे V by I 120 by 2.4, it means this 1200 by 24, 12 by 600, 300 by 6, 150 by 3, and then 50 ohm is resistance. And we also say that the resistance is constant for a specific conductor. The ratio of potential difference and electric current is 50. Now दो तरीके से बना सकते हैं ना, दो तरीके से मैंने आपको बताया था पहले भी। रेसिस्टेंस सेम होगा V by I निकालने का, बट करंट I इक्वल्स टू V by R, V चेंज हो गया कितना हो गया 120 था 240 हो गया 240। रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 48 बाई 10, 4.8 एम्पियर का करंट। पहले था 2.4 एम्पियर का करंट, अब हो गया 2.4 एम्पियर का करंट। आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस के बदलने से इलेक्ट्रिक करंट बदल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस डबल, इलेक्ट्रिक करंट डबल, आपने पढ़ा था, मैंने आपको डिस्कशन पार्ट में पढ़ा। यदि आपने डिस्कशन पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे जाइए और डिस्कशन पार्ट का लिंक पाइए और जाइए और देखिए वीडियो, मजे लीजिए। यही है और कुछ तो है नहीं। Pause the video to note it down, students. The next question is a potential difference of 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere flow through via what PD. Potential difference is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire. वायर सेम है मतलब कंडक्टर सेम है, कंडक्टर सेम तो द रेसिस्टेंस जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे ही। किसी एक स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो सेम होता है। बार बार एक ही बात आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश सोनल सर के द्वारा। A potential difference of 10 volt, V is equals to 10 volt is needed to make a current of I equals to 0.02 ampere flow through wire. It means the resistance जो कि constant है, constant होगा, रेसिस्टेंस हमेशा constant होता है, तो R equals to V by I मतलब 10 है ना, 10 by 0.02, इसको हटा दो, डबल जीरो ऊपर, मतलब 500 ओम का रेसिस्टेंस। वाओ सुपर। What PD is needed to make current of 250 milliampere flow through the same wire. अब करंट जो हमारा वो 250 milliampere है, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, 500 ओम होगा रेसिस्टेंस। अब हमें वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। फाइंड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V इक्वल्स टू आर आई, आर हमारा 500 ओम, करंट हमारा 250 मिली एम्पियर। 250 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब 5 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ एक जीरो, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -3, इधर तो कैंसिल हो ही गए। 25 इंटू 5 मतलब 125 इज द आंसर। वोल्टेज जो हमारा 125 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों? कितना आसान क्वेश्चन था हमारे होशियार बच्चों। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन
is the current of 200 milliampere flows through a 4 kilo ohm resistor. What is the potential difference across the resistor? So the answer is current is 200 milliampere. It means 200 multiplied 10 to the power minus 3 ampere. It means 2 multiplied 10 to the power 2 multiplied 10 to the power minus 3 ampere. 2 multiplied 10 to the power 2 multiplied 10 to the power minus 2 multiplied 10 to the power minus 1 ampere. This cancel. 2 into 10 to the power minus 1 ampere. It means 0.2 ampere. ये होगा 0.2 एम्पियर आंसर हमारा सिर्फ करंट का भी निकला। करंट हमारा इतना होगा 0.2 एम्पियर। अब जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 किलो ओम। 1 किलो मिली को 10 टू द माइनस 3 में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि किलो हो तो 10 टू द माइनस 3 ओम, मतलब 4000 ओम। ये समझ में आ रहा? फाइंड द potential difference. We have to find the potential difference about the resistor. Potential difference क्या होंगे? रेजिस्टेंस है 4000 ओम और यहाँ है 0.2 एम्पियर। इट मींस 2/10, 0 कैंसिल। इट मींस 800 वोल्ट। 800 वोल्ट का वोल्टेज हमारा होगा। समझ में आ गया बच्चों? Pause the video to note it down. Pause the video to note it down. बोर्ड भरने के बाद मिटाने का दर्द क्या बताएं बच्चों। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद बच्चों।